GNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं स्टेज डांसर, एक्ट्रेस और उभरती गुलकारा मेघा। मेघा अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए जॉगिंग और एरोबिक्स करती हैं। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैसे हैं आप? गुड टू सी यू सर अगेन। वेलकम टू मेघास। मेघा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक-ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, इट्स ऑनर टू हैव यू इन माय हाउस। आप बड़ी खुश मिजाज और जिंदा दिल शख्सियत की मालिक हैं, इसलिए ये गाना तो आप पर ही फिट आता है। लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया। आई थिंक हंसना ही ज़िंदगी, और चूँकि मैं एक ऐसे फॉर्मेट के साथ जुड़ गई कि जहाँ पर खुशियाँ बांटने और खुशियाँ समेटने के अलावा और कुछ था नहीं। मेघा जी सुना है आप शुरू से ही बड़ी बेचैन रूह थी, वालदा आपके पाँव में रस्सी बांध कर सोया करती थी। हाय, क्या याद करवा दिया भट्टी साहब। यकीन माने मैं इतनी बेचैन रूह हूँ ना कि मुझे स्टिल अभी भी चैन नहीं आता। एक दफ़ा मैं घर की तीसरी मंजिल से लटक गई। ओह, आप ना डरे, मैं बच गई थी। तड़ा ही निकल गया। सुना आप CSS करने वाली थी, लेकिन फिर ये कैरियर में यू टर्न का मशवरा किसने दिया? किसी ने भी नहीं दिया, बस आप ये समझ लें कि वो एक ऑल ऑफ दिस सडन एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी अना मेरे अंदर आ गई कि मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया कि तू तेजवन बाढ़ ही नहीं सकती। मैं कहें वीरू से टक्कर, ये कैसे हो सकता है? कोई टक्कर दे तो फिर टक्कर लेने का और देने का दोनों का मज़ा आता है। तो उसके बाद मैंने बस अचानक से अपनी जो प्रेपरेशन थी उसको होल्ड पे रख दिया कि मैं थोड़ा सा आगे करूँगी, बट वो टाइम दोबारा नहीं आ सका और आज आपके सामने मेघा बैठी हुई है, वरना आपके सामने CSP ऑफिसर शहनाज कमर होती। वाह। खुदा ना खास्ता अगर आप CSS कारी जाती तो कैसी अफसर होती? छड़ना नहीं सी मैं बहुत मारना सी, बहुत डाडी अफसर होना सी मैं। अच्छा, हाँ जी। सोचें अगर आप अफसर होती हैं और किसी को जुर्माना आयद करती तो वो जुर्माने की रकम आप पर ही निछावर कर रहा होता। इसलिए तो दुनिया स्टेज की कताला का खिताब मिला है कि लोग वैसे ही बहुत ऑनर करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, और अगर लोग खुद ही निछावर हो जाएं तो आई डोंट माइंड। हमारे यहाँ जो स्टेज की अदाकाराएँ हैं उनमें पढ़ने लिखने का रुझान कम ही देखा गया है, लेकिन आप जैसी BA पास आर्टिस्ट को स्टेज की कताला जैसा ख़तरनाक खिताब कैसे मिल गया? मेरी आंखों से नहीं लगता आपको? यही वजह महसूस नहीं कर रहे? तो बस वही कुछ उन्होंने भी महसूस किया, और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे एक ऐसे शख्स ने ये खिताब दिया जो कि थिएटर इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है, सैयद अफजाल अहमद साहब। सो मैं ये बड़ा प्राउड से कहती हूँ कि मेरी ये खुशकिस्मती है, आई एम ब्लेस्ड। तो बाकी वो कहते हैं ना, ये सब तेरा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुना है स्टेज की कताला तो अब बाई चांस ही बन गई, असल में तो आप फिल्मी हीरोइन बनना चाहती हैं। ये भी सच बात है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन का शौक़ ही मुझे इस फील्ड में लेकर आया था। लेकिन सम हाउ यू नो कि आप एक्सपेरिमेंट्स करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैंने हर मीडियम में काम किया है और लोगों ने मुझे हर मीडियम में प्यार किया है, चाहे फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो। आपकी एक फिल्म थी रानो फड्डेबाज, तुसी ना वो फड्डा कर लेना हैं। तो यही मैंने पूछना है, ज़ाती ज़िंदगी में कितनी फड्डेबाज हैं? वैसे गलत बात पे ना मैं डट जाती हूँ। ये एक मेरे में कह लें कि क्वालिटी है या एक ऐब है कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। सो इसलिए मेरे फड्डे चलते ही रहते हैं। किस पे ज़्यादा गुस्सा आता है, खामन पर, माड़े आदमी पर या साथी फनकारों पर? जो आज मुझे ट्रैफिक देख के गुस्सा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोगों को तमीज़ ही नहीं रही गाड़ी चलाने की। तो मुझे गलत बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ऐसा और मैं हल्की से थोड़े से वो गाली भी निकाल देती हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आगे से वो आपका फ़ैन निकल आया हो? बड़ी दफ़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया। मुझे याद आ गया लिबर्टी का ये वाक़या है कि थोड़ी सी गाड़ी की ना टक्कर मेरे साथ कर दी। बस वो फिर बेचारा गाड़ी में आया था और पैदल घर गया था, मैंने उसकी सारी गाड़ी तोड़ दी, और वो पूरी लिबर्टी में ऑन रिकॉर्ड बात है। मतलब गुस्से की मैं बहुत बुरी हूँ, ये मैं समझती हूँ कि ये मेरी बहुत एक बुरी हैबिट है।
आप कताला से मेघा कैसे बनी? कताला से मेघा नहीं, मैं पहले मेघा बनी, उसके बाद कताला बनी। और इस बात पे भी बड़ी कन्फ्यूजन रही जब मेरा ये सिलेक्शन हुआ मेरे फर्स्ट प्ले के लिए, घुंघरू गिरा शरीफों के लिए। सो एक पॉइंट पर आके जो उसके डायरेक्टर थे ड्रामे के, इरफान खुसर साहब, वो कहते हैं कि हम आपका नाम चेंज करेंगे। मैंने कहा सर ये तो नहीं हो सकता, आप ऐसा करें कि मैं ड्रामा नहीं करती। उस पर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्योंकि उस तरह ने कैसा था कि वो कह रहे थे कि नाम से कुछ इस तरह के असरात होते हैं कि चीज़ें चलती नहीं है, तो हमने एक हिसाब लगाया है कि आप ये नाम चेंज कर लें। मैंने कहा मैंने आपका हिसाब लगा लिया कि मैं ये ड्रामा ही छोड़ देती हूँ। फिर खैर वो सैयद अफजाल अहमद साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसका एक थर्ड वे निकालता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे इस ड्रामे का ये टाइटल दिया, दुनिया स्टेज की कताला। तो तब से ये मेरा नाम पड़ा हुआ है। असल नाम क्या है? शहनाज कमर, आपको बताया था। शहनाज कमर। सर थोड़े बादाम खाने चाहिए। पेश करो बल्कि नाल भी दे दियो। ये दरबारे मेघा है, दरबारे सलीम नहीं। और सामने अनारकली भी बैठी। कहीं अंदर से शहंशाह जहांगीर ना निकलते हो। शुक्र करें वो सऊदीया बैठे हैं। आप स्टेज पर डांस के दौरान घुटनों के बल कई मिनट घुमा करती थी और शायकीन आपकी इस आइटम को बड़ा पसंद किया करते थे। कैसे कर लेती थी ये? ऐसे। अब मैं करके दिखाऊं आपको। हमारे यहाँ स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देखने वाला तबका फन से ज़्यादा फनकार का दिलदाता होता है। ऐसे में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ऐसा मुझे तो कभी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि मैंने इस बात को बड़ा इंजॉय किया, क्योंकि मेरा स्टेज पर दिल भी ज़्यादा इसलिए लगा था कि वहाँ पर फ़नकार को एब्रप्टली दाद मिलती है और लोगों को पसंद भी जिसका काम है वो उसी को दाद भी देते हैं। वरना आपको पता है स्टेज पर तो एकदम कहते हैं चल लो, ये बस अल्लाह ताला के करम से ही होता है। कभी कोई ऐसा खबती सा फ़ैन मिल गया हो, कोई ऐसा आशिक मिल गया हो, उसने कहा हो कि नहीं मैं मेघा के बगैर नहीं रहूँगा, मैं छत से छलांग लगा लूँगा, मैं जहर पी लूँगा, इस तरह के कोई वाक़यात हुए हों? ये वाक़या तो आज भी होते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो लोग डायरेक्ट आपको आपकी आईडी पे मैसेज कर देते हैं कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। तो मैं समझती हूँ कि यही फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो इसमें तो आई डोंट माइंड। तो कैसे जान छुड़ाती हैं इन लोगों से? मैं नहीं जान छुड़ाती, मैं तो कहती हूँ कि हाँ कोई ऐसे पागल फ़ैन मिलने चाहिए जो आके कहे कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा या मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा। लेकिन आजकल के सारे जो फ़ैन है ना, वो बस मोबाइल की हद तक रह गए, करने वाले कुछ नहीं है। जो करने वाले होते हैं वो शादियाँ करते हैं। आपने थिएटर, फिल्म, टीवी होस्टिंग से खूब शोहरत कमाई और आप गुलकारी भी कर रही हैं, लेकिन खुद अपना कौन सा फ़न ज़्यादा एंजॉय करती हैं? कॉमेडी, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं लाइवली काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पसंद तो सभी होते हैं, तो इंसान करता है ना। सो आई लव ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ आर्ट। आपने शादी के बाद एक्टिंग, डांसिंग, फिल्म और टीवी सब कुछ छोड़ दिया, क्या ये शौहर की ख्वाहिश थी या आपकी अपनी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक मुसलसल काम करने की वजह से आपको पता है इंसान थक भी जाता है, तो थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लिया। और बाकी जो मैंने सिंगिंग फील्ड ज्वाइन किया वो तो शादी के बाद ही की है, बट सब ज़्यादा बातें बनी होती हैं। वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव और बड़ा वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं और मुझे जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े नज़र आते हैं। शादी कैसे हुई? ऐसे। किसने किसको पसंद किया? हमारी दुबई में मुलाकात हुई थी। इज़हार किसने पहले किया? उन्होंने किया था। पसंद की शादी में ज़माना दुश्मन ना बने, ये कैसे मुमकिन है? आपको भी तो जालिम समाज का सामना करना पड़ा होगा। हाय, क्या सवाल कर दिया आपने। ज़माना तो है ही जालिम, लेकिन हम मजलूम नहीं थे। क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट थे और मैं भी इंडिपेंडेंट थी, तो हम लोगों ने बड़े प्यार से इसको निभा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक किसी तरह खैर सलामती से रखें, लोगों की बुरी नज़रों से बचा के रखें इंशाल्लाह। आमीन। आपके शौहर पर कुछ केसेस भी बने, बल्कि थिएटर की किसी और हसीना से शादी की बातें भी मंजरे आम पर आईं, इनमें कितनी हकीकत रही? उनके माजी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है और मेरे माजी के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, और बाकी ऊंच नीच तो हर बंदे के साथ होती है। वी आर हैप्पी। अगर खामन कभी नाराज़ हो जाए, कौन सा गाना गाकर उन्हें मनाती हैं? तू रुस्से न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। तो इसलिए हम
रुसते ही नहीं है। वैसे मैं बताऊं ज़्यादा वही मनाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई बहुत कम होती है क्योंकि वो माशाल्लाह मसरूफ़ ही इतने रहते हैं कि हमें लड़ाई का टाइम ही नहीं मिलता। आप ये लड़ाई झगड़े वाले ना ज़रा साइड पे क्वेश्चन कि याद ना आ जाए कि हाँ है ये तो हमने किया ही नहीं, चलो अब करते हैं। तो इसको रहने ही देते हैं। ठीक है, चलें फिर कहीं और चलते हैं। मेरा ख्याल है बाकी अब नीचे जाके प्रैक्टिस रूम में सुनते हैं। आइए भट्टी साहब। घर की बेसमेंट में बने म्यूजिक प्रैक्टिस रूम में मेघा से सुर साज के साथ गुफ्तगू हुई। अच्छा, ज़्यादा तो मुझे ये प्ले करना नहीं आता, लेकिन चूँकि आवाज़ की प्रैक्टिस करनी होती है हमने बहुत ज़्यादा, डेली 10 to 15 मिनट्स हम इसको आवाज़ लगाते हैं उतार चढ़ाव के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे आवाज़ लगाती हूँ। इस तरह तो मियाँ साहब फटाफट आ जाएंगे। लंदन वाले के मेरे वाले आपके वाले इतने दिल से करी जा रही हैं। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और मेरे बुलाने पे तो मेरे वाले ही आएंगे। आपने अचानक गाना गाने का फैसला किया और कताला मेघा भंगड़ा क्वीन बन गई, ये कैसे हो गया? मैंने एक्चुअली ऐलान थोड़ा लेट किया था। मैं घर पे प्रैक्टिस करती रहती थी। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल प्रॉपर इस पर काम किया और मैंने डिफरेंट उस्तादों से इसकी ट्रेनिंग ली, जिसमें से ये ज़हीर अहमद साहब, इलाही बख्श साहब और एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री का अगर हमको किंग ऑफ म्यूज़िक भी कहें ताफ़ो साहब, तो कोई शक नहीं उनके जो बेटे हैं तारिक ताफ़ो साहब, उनकी शागिर्दी मैंने इख्तियार की। और मेरा जो फर्स्ट एल्बम सांझा पंजाब वो हमने मिलकर लॉन्च किया और इंडिया से मैंने वरिंदर सिंह जी को दावत दी और हमने एक कोलैबोरेशन करके बॉर्डर पार सांझा पंजाब के नाम से एक एल्बम रिलीज़ किया। आप कहती हैं कि बचपन में जहाँ म्यूज़िक लगा होता था आप वहाँ पे घंटों बैठ जाया करती थी? घंटों नहीं, सारा दिन कहें। स्कूल से आने के बाद मैं म्यूज़िक लगा लेती थी, तो बस उसके बाद या मैं होती थी या फिर म्यूज़िक होता था। उस ज़माने में किसको सुनते? केड़ा ज़माना है? सानूर का ज़माना है। चिट्टे वाल ताड़े नहीं, मेरे थे नहीं। आपने तो डाई करा लिया ना। मैंने डाई हार्ड करा लिया। चले ऐसे को 5 साल पहले की बात होगी, स्कूल दौर। चले मान लेते। तो किसको सुना करती थी उन दिनों में? मैं सुनती थी अंजुमन जी के गाने, मैडम नूर जहाँ के, क्योंकि मुझे शौक बहुत था डांस देखने का ना और करने का। तो मैंने जो मैडम जी के गाने होते थे, मुमताज़ जी के, अंजुमन जी के, बाबरा शरीफ के, बस गाने लगा लेने और फिर शुरू हो जाना। तो फिर हमें भी सुनाए ना। ज़रूर सुनाते हैं आपको। उसके बाद जी ठीक है। प्यार में
बहुत आला। हाँ, म्यूजिक के बगैर भी आपको एक स्टाइल बना। बिल्कुल। सकू ढोल मनावणाए, सकू यार मनावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो मसला मुकावणाए, हो मसला मुकावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, मिठड़े बोल जे बोल देवे ते सोहणिए तेरा जांदा खीए, तू भी जिंदड़ी नावे कर दे, ए ढोला फिर जीनू जिए, दिल तो लेके जान तलक जो कुछ भी है तेरे लिए, हसा नहीं अजमावना है, चल नहीं अजमावना है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। बहुत शानदार, थैंक यू, बहुत आला। अब मैं आपको एक अपना ट्रैक करती हूँ, ठीक है। चल आज चलेड़े ओ मेरे सोने मेरे ढोलना, मिलदा किवे ओ तेनू छड़ के सोहणिया, आज चलेड़े ओ मेरे सोने मेरे ढोलना, मिलदा किवे ओ तेनू छड़ के सोहणिया, तेरी दूरी नहीं मैं मनदी की मजबूरी नहीं मैं मनदी, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है, मेरा प्यार तू है दिलदार तू है, दिल मेरे दी चोरी कर गया मैं ढांचो ढोल में ढचोर वे। वाह, थैंक यू। मेघा ने चाय, सैंडविच, पिज़्ज़ा, फ्रूट केक और कुकीज़ से तवाज़ो की। बट सर ये हमारा स्विमिंग पूल वाला एरिया है। वाह, लेकिन ये खाली क्यों है? कदे नहीं भी नहीं था। घर से निकलने से पहले लिबास तब्दील करके तैयार हुई। गाड़ी आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी बारात भी इसी गाड़ी में ही आई थी? जी बारात तो नहीं, लेकिन ये मुझे गिफ्ट मिला था उनकी तरफ से, मुंह दिखाई का। आखिर आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि आप जिस काम में भी हाथ डालती हैं कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है? हर एक फद से सुनोगे तुम दास्तान हमारी, हम वो हैं जो हर महफिल में दोहराए जाएंगे। वाह। ये सब माँ बाप का करम है जी, उनकी दुआएं हैं, रब का करम है, रहमतें हैं, और कुछ आपकी नेक नीति भी इसमें बहुत शामिल होती है। तो जिस काम को भी मैं करती हूँ बहुत सच्चे दिल से और मेहनत से करती हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देते हैं। जब आप कॉन्सर्ट्स में जाती हैं तो सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश की जाती है? ऑफ कोर्स आई एम अ भंगड़ा क्वीन, तो भंगड़े के गाने जो हैं वो लोग ज़्यादा फरमाइश करते हैं, और मुझे बेसिकली खुद भी भंगड़ा बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाले गाने पसंद करती हूँ, और फरमाइश भी मुझे इन्हीं गानों की होती है। तो एक दो ज़रा गाने हो जाएं फिर। गाड़ी में भी आपको भंगड़ा सूझ रहा है तो चलें जी। चलेगी अज पार्टी विदाउट ब्रेक, नचांगे ऐसे सारे विदाउट ब्रेक, डांस फ्लोर पे कर चुकी हूँ मैं बड़ा हंगामा, सिंगिंग में भी होगा मेरा अच्छा कारनामा, माय नेम इज मेघा जी, मैं हूँ जादू की छड़ी, मेरी नोटी सी अदा सबके दिल पे जा लगी। आउच। बहुत आला, थैंक यू। आप म्यूज़िक लवर हैं, गाड़ी में जब आप ट्रैवल करती हैं तो किस किस्म के गाने सुनती हैं?
डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। तो सफ़र पे जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा जो है ना जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं ना वो सुनना पसंद करती हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को और ग़ुलाम अली साहब को, मैडम जी के गाने, लता जी के गाने, इनके गाने मुझे बेहद पसंद है। और नसीबो जी के गाने भी बहुत मैं शौक़ से सुनती हूँ। इवन उनके गानों पे तो मैंने परफॉर्म भी बहुत ज़्यादा किया है। तो आई लव दैट ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। बारिश का मौसम हो और आप ड्राइव पे निकली हुई हो तो कौन सा गाना गुनगुनाएंगी? तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। सा सा रे रे गा 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 रे रे सा गा गा मा मा पा 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 मा मा गा पा मा गा रे पा मा गा रे मा गा रे सा। ये जी राग एमन में है, तो आपने बरसात का नाम लिया तो मैंने आपको अपना ही राग एमन में बनाया हुआ सॉन्ग सुना दिया। बारिश का बड़ा रोमांटिक सा मौसम हो और मियाँ साहब सऊदी अरब में हो और उन्हें छुट्टी ना मिल रही हो तो फिर कौन सा गाना गाती हैं? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टके आंधी नौकरी रे मेरा लाखों दा सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, यहाँ तो यही गाना फिट आता है। बिल्कुल सही बात। बेटी साहब ताड़े बड़े हाथ से निकल रहे हैं। वैसे तो गर्मी का मौसम है, तुम यहाँ पेंट कोट पाया है, तो पाया भी जामनी रंग दे कि ये जमूरे दे मौसम तो लेके पाया ये मौसम ही जामनुओं का है। लेकिन आपस की बात है जब मियाँ से लड़ाई हो जाती है। खुदा दा वास्ता जी बेटी साहब, और तुझे मेरी मियाँ ने लड़ाई करा के छटनी है, कोई खौफ है खुदा करे। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, सिचुएशन। अच्छा, तो प्यार की भी दे सकते हैं। अच्छा, प्यार की भी, शॉपिंग की दे सकते हैं, रेस्टोरेंट की दे सकते हैं। ओके आपको लड़ाई के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। वो थोड़ा ना किधरे बल्कीस घंटियां लड़ाई करांदी फिरदी है। शॉपिंग के लिए जाना हो, ये बात ठीक है, और बड़ा अच्छा मूड हो और आपकी मर्जी की शॉपिंग हो गई हो, तो फिर किस किस्म के गाने गुनगुनाती हैं? गाने तो हर सूरत बजते रहते हैं, और मैं शॉपिंग के जाते हुए गाना नहीं गुनगुनाऊंगी, मैं देखूंगी कि मुझे लेना क्या है। थिएटर और स्टेज की दुनिया के किंग मेकर सखी सरवर से मिलने उनके घर गईं, जहां साथी फनकारों आसिफ इकबाल, तारिक टैडी, सरफराज विकी, हामिद रंगीला और साबिर अली गागा से भी मज़ाहिया गुफ्तगू हुई। आपने मेघा को थिएटर, टीवी, फिल्म और म्यूज़िक करते देखा। आपके ख्याल में मेघा में वो कौन सी ऐसी बात है जो बाकी आर्टिस्टों में नहीं है? जी, मेघा जी में बहुत सी ऐसी खसूसियात है जो बाकी आर्टिस्टों में नहीं है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हाईली एजुकेटेड है, बड़े मैनरिज्म वाली हैं, और ये यानी कि बड़े अच्छे तरीके से डील करती हैं अपने साथी आर्टिस्टों को, कोलीग्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को। तो इस वजह से इनको एक खास मुमताज़ हैसियत हासिल है इस फील्ड में, जो दूसरे फनकारों में नहीं है। बड़े लोगों ने इनको ऑफर्स की, बहुत बहुत पैसों की ऑफर्स की, लाखों रुपए ज़्यादा देने की ऑफर्स की कि भाई सगी साहब को छोड़ दें, अब हमारी कंपनी में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने सगी साहब को नहीं छोड़ना। ये इनकी हमारे नज़दीक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आज ये जो जिस मकाम पे है उसमें सगी साहब के बहुत बड़ा हाथ है। मेघा शरारती फनकार है। कभी आप लोगों के साथ मेघा ने कोई शरारत की हो? बेपनाह शरारतें हैं मेघा जी की। एक शरारत हो तो मैं बताऊं आपको, वो ना बताना। मेघा जी की शरारतें तो बहुत हैं, लेकिन जो शरारत ये करती हैं वो शरारत भी ऐसी होती है जिसमें बंदे की इस्लाह हो रही होती है। जूनियर्स को कभी ये एतराज़ नहीं हुआ कि मेघा जी बहुत कोई एटीट्यूड दिखा रही हैं या समथिंग ऐसे, ये बिल्कुल घुल मिल जाती हैं। आपसे तो ये बहुत ज़्यादा सीनियर होंगी। नहीं, इतनी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा सीनियर तो नहीं है इतनी, कोई ऐसी बात, बहुत छोटी, एक जैसे ही है, कोई ऐसी बात नहीं। ये है कि मेरी उम्र 12 साल थी और मैं इनका पहला ड्रामा देख रहा था। अभी आप उस दौर की जो बात कर रहे हैं वो भी हम तारिक टैडी साहब से पूछते हैं। तारिक टैडी साहब तो बहुत छोटे हैं इनसे। हाँ। तेन दिल दौरा पवे गरम शरबत पी के ठंड के मजे लेना लिया, बस हुण दूर दूर की गल होएगी। तारिक टैडी साहब, आप तो कहते थे कि
आप उस वक्त छोटे से थे, इनका डांस देख के आप इस फील्ड में आए। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बैठे हुए बकवास कर रहे हो। वेरी गुड, लव यू, थैंक यू, लव यू हो गया। मेगा जी इनसे बहुत जूनियर है। मेगा जी बहुत अच्छी डांसर हैं। ये मैंने देखा आज तक इनकी क्वालिटी है कि ये वल्गर नहीं करती। पूरे थिएटर में इनको आज तक वार्निंग लेटर तक नहीं मिला, लेकिन वेरी नाइस वूमेन है। तो बाकी यह जड़ा है ਇਹ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੱਦਣ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣਾ। ਲੋਕੀ ਐਕਟਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਗਾ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਸਵੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਛੋੜ दी। अब ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ। नहीं हूँ तुम इवेंट करवा लो मेरे को। इवेंट करवा मैं छाड़ता, अब तो मैं सिंगिंग करूँगी। ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਲੂਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ। नहीं मैं ताड़ी टिंडी कर देंगी। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपकी टेंट करानी पड़ जाती? ਸਰ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। आज तो डैडी साहब ने लालियां ही बड़ियां चढ़ी हुई हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ अरसे बाद आए हो ना? सही सी दसो। 4-5 महीने बाद आए। हम साहब आपकी तो अपनी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब आप कभी इस तरह गैदरिंग में बैठे हों तो मेगा से किस किस्म के गानों की फरमाइश करते हैं? ਮੈਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। उस दौर है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ऑनर की है तो ऑनर कराई है। और एक गल मैं क्लियर कर दें, यहाँ पे सिर्फ ये सरफराज विकी और वो एक गुड्डू कमाल आर्टिस्ट है, वो जूनियर है, बाकी सब मेरे सीनियर हैं। आपने मेघा को थिएटर, टीवी, फिल्म और म्यूज़िक करते हुए देखा। आपके ख्याल में मेघा में वो कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो दूसरे आर्टिस्टों में नहीं है? पैसा बड़ा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं है। और 99% लोग जो हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और मेघा जी ने जितना भी काम किया मैं समझता हूँ कि वो इज्जत के लिए किया। क्या कहना चाहेंगे आप मेघा के बारे में? मेघा जी के बारे में तो भजन कुछ कहें तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। मेघा जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नबी पाक का फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और मेघा जी ऊपर वाला हाथ है। अरे वाह, और और मैं चाहूँगा कि अल्लाह जी मेघा जी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। लेकिन मेघा जी की एक बात मुझे बड़ी याद है, एक प्रोड्यूसर से इनका झगड़ा हुआ था। बस वो अल्लाह माफ़ करे, पूरी तस्वीर वो आज तक वो प्रोड्यूसर इस फील्ड में नहीं रहा। मेघा जी का पाँव उसकी छाती पे था और वो प्रोड्यूसर नीचे था। और मुझे लग रहा था कि जैसे पंजाबी फिल्म का पोस्टर है। मोहसिन साहब, वो प्रोड्यूसर तोतला बोलता था। मेघा जी के साथ जिस तरह उसकी लड़ाई हुई तो उसकी जुबान ठीक हो गई। नहीं, वो तोतला किस अंदाज में बोलता था? मैं उन्हें मेघा जी ने कहा वो सही दस मैं तो सही दस है। मेघा, जब आप इस तरह दोस्तों की महफिल में होती तो कभी गाने की फरमाइश भी करते होंगे? मैं आपको अपने ही सॉन्ग के 2 बोल सुनाती हूँ। मैं अप्सरा, मैं दिलरुबा, मैं अप्सरा, मैं दिलरुबा, जलती आँखें शोले शोले, धक धक दिल भी बोले बोले, मैं तो हूँ दिलरुबा, गाल पे तिल है काला काला, सबको जिसने मार डाला, मैं तो हूँ दिलरुबा, सभी कहे मरहबा मरहबा मलका, मैं उड़ उड़ जाऊंगी मलका, मैं हाथ में आऊंगी मलका, परी बन जाऊंगी। सभी कहे मरहबा मरहबा मलका, मैं उड़ उड़ जाऊंगी मलका, ना हाथ में आऊंगी मलका, परी बन जाऊंगी। सभी कहे मरहबा मरहबा मलका। वाह 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 वाह। सखी सरवर ने मेहमानों को तहाइफ के साथ रुखसत किया।
उस्ताद तारिक ताफू की वालदा की वफ़ात पर उनके वालिद उस्ताद ताफू से ताज़ियत की। तारिक ताफू से सुरीली गुफ्तगू भी हुई। तारिक साहब, जब मेगा जी ने आपसे गाना सीखने की ख्वाहिश का इज़हार किया तो उस वक्त आपको मुश्किलात पेश आईं या आसानी से इन्होंने सीख लिया? बिल्कुल आसानी से सीखा, क्योंकि आदि तो वो आर्टिस्ट बन के ही आई थी, क्योंकि फुल सुपरस्टार तो थी। मेगा की क्वालिटी की सबसे बड़ी ये है कि इसको सीखने का बड़ा शौक़ है, और जो सीखने वाले लोग होते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। तो आज माशाल्लाह इसके 2 एल्बम हैं। तारिक साहब, आम तौर पर जो पक्के गुलकार हैं वो छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर देते हैं, गाना सीखते हैं। तो इतनी बड़ी उम्र की खातून ने जब जब गाना सीखने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अच्छा, आपका सवाल बड़ा प्यारा है, और वो उसके मुख्तसर जवाब ये है कि चूँकि मुझे बचपन से शौक़ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई एज कोई नहीं होती। कहते हैं ना ये समंदर है, और वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। और हमने क्या कोशिश की, एक होते सारे गामा पादा नहीं जाए कि एक एज होती है वाकई, वो बच्चे वाली वो दुनिया नहीं सुनती। जैसे आप केजी में या नर्सरी में या फर्स्ट में, तो वो तो नहीं, आप रजिस्टर होते हैं मैट्रिक FA के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। ऐसे हमने इसको मैंने FA से स्टार्ट किया, माशाल्लाह आज ये MBA में। तो आपने बहुत सारे गाने इकट्ठे भी गाए हैं? बहुत सारे हमारे बैंड का है, वो तो कमाल ही है वो तो। जी बिल्कुल, तो वो सुनाए ना। जी जरूर। वेख फकीरा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। मिट्टी उत्ते आशिक होना ए की अकल दा नाइया, आशिक हो ओ सोने रब दा जिस ए शक्लां बनाइया। मिट्टी विच जाना ही सच वे, रब रब कले ही सच वे, मुड़ नहीं आना ही सच वे। God is great. Yes, true. कुरान सबका सबका एक फरमान। ओ बंदे आ मिट्टी दे आ, ओ बंदे आ मिट्टी दे आ, ओ बंदे आ मिट्टी दे आ। हाँ उच्चा ना तू बोल ओ तेंदा, गड़िया दुध भी ढोल, अकल दे पढ़ दे अपने खोल। ओ बंदे आ मिट्टी दे आ, ओ बंदे आ मिट्टी दे आ, मिट्टी दे आ तू अल्लाह अल्लाह बोल ते जाना एक दिन ऐदे कोल, ते पूरा नप ते ऐदा तोल। ओ बंदे आ मिट्टी दे आ, ओ बंदे आ मिट्टी दे आ। मजहब मजहब है इंसान, रब के सब मेहमान। और दूर जाना में छड़ के सारा, हसदा वसदा वेड़ा। चार दिना दे मेले थे जोगिया दा फेरा, चार दिना दे मेले थे जोगिया दा फेरा। ओ बंदे आ मिट्टी दे आ, ओ बंदे आ मिट्टी दे आ। नाम जपो बोला नाम, नाम बोला नाम, नाम बोला नाम।
दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर ते जाने रात कलंदर ते जाने रात कलंदर अली दा पहला नंबर अली दा पहला नंबर रवे दम दम दे अंदर रवे दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर ते जाने रात कलंदर अली दा पहला नंबर अली दा पहला नंबर अली दा पहला नंबर अली दा पहला नंबर। अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का दौरा किया। फ़न के मैदान में इतना नाम कमाने के बाद अब आप बिज़नेस के मैदान में भी आ गई हैं। दरबार मेघा में आप सवाली बनकर आ गए हैं, मगर जहाँ मेघा होती है वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कैसे सवाल करते जा रहे हैं? हमारा काम ही सवाल करना और मेरा काम है सवाल का जवाब देना। बट सब आर्टिस्ट इतना मसरूफ़ होता है अपनी लाइफ में कि वो और कोई काम करने का सोचता ही नहीं। लेकिन मैं शुरू से ही बिज़नेस माइंडेड रही हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे। पहले मैंने बुटीक स्टार्ट की, वो बहुत अच्छी मेरी रन हुई। फिर समहाउ मैं कुछ देर के लिए आउट ऑफ कंट्री चली गई। उसके बाद मैंने गुलबर्ग एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अभी हमारा ये अलराजी का प्रोजेक्ट्स है और अभी ब्यूटी पार्लर मैं आपको लेके जाऊंगी। सो आर्टिस्ट को इतना सिक्योर ज़रूर होना चाहिए फाइनेंशियली कि जैसे भी हालात हों उसको परेशानी ना हो। यानी आपकी सोच शुरू से ही कमर्शियल थी? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो कमाया वो लगा दिया इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेफ हैंड्स रखनी चाहिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। इकबाल टाउन में अपने कायम करदा मेघा ब्यूटी सैलून पर गईं। सैलून के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। So here we are in beauty heaven. This is Megha Beauty Salon because we know beauty. ये हमारा रिसेप्शन एरिया है और सबसे पहले जो भी आता है क्लाइंट तो उनको हम इधर डील करते हैं और इधर मैं बड़ी प्रोफेशनल एक बिजनेस वूमन बन जाती हूँ। और उनके साथ बड़ी सख्त नेगोशिएशंस करती हैं। बस कुछ ना पूछें कितनी ज़्यादा बार्गेनिंग ख़वातीन करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम इवन को कहते भी हैं कि बाजी पैना साढ़े रेट फिक्स ने लेकिन फिर कहेंगे नहीं प्लीज़ इस दफ़ा कर दें, नेक्स्ट टाइम हम आपको पूरा कर देंगे। देखिए हम तो आपके शुरू से ही फ़ैन हैं। हाँ। मैं कहती हूँ ठीक है, वहाँ तो फिर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ। तो बहरहाल मैंने अपने स्टाफ को कहा हुआ है कि यहाँ से हर बंदा मुतमिन होकर जाना चाहिए क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज़ आवर प्रोफेशन। वाह। मेघा ने क्लाइंट का खुद मेकअप किया। मेघा से हल्की फुल्की गपशप का सिलसिला जारी रहा। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। तो पहले आप ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठे हुए थे। पहले भारी भरकम सवाल। चलें फिर हल्के फुल्के कीजिएगा। हल्के फुल्के, हाँ, टिशू की तरह। बिल्कुल ठीक है। शॉपर नहीं ठीक? नहीं। मेघा जी कौन सा दिल है जो मोहब्बत से खाली हो? आप तो वैसे भी बड़ी शोख और चंचल मिजाज की हामिल हैं, तो आज बता ही दें कि ज़िंदगी में सबसे पहली मोहब्बत कब हुई? सच पूछे जब समझ आती है, जब इंसान इस काबिल होता है कि उसको समझ लगे कि वो बड़ा हो गया है, तो उस वक्त मैं काम कर रही थी और वही मेरी पहली मोहब्बत थी अपने काम से। अपने काम से मैंने जुनून की हद से भी ज़्यादा इश्क किया, बल्कि ऐन इबादत समझ के किया। तो उसके बाद फिर जो शादी हुई वही प्यार हुआ और वही मोहब्बत हुई। लड़कियां बाज़ औक़ात लाइफ पार्टनर के बारे में ऐसे ऐसे ख्वाब देख लेती हैं कि उनको हकीकत में वैसा लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात तो नामुमकिन हो जाता है। ऐसा वक्त आप पर भी तो आया होगा कभी? असल में मैं तो ख़ुद ख्वाबों की दुनिया में ही रहती हूँ। मेरा जो काम है वो एक इमेजिनेशंस का काम है और बाकी लड़कियाँ तो बहुत कुछ सोचती हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। खाना ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं या उल्लू? जो भी मिल जाए।
सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? खाना, और अगर ज़रूरत पड़े तो उल्लू भी बना लेते हैं। हमने देखा है कि आप हर फन मौला हैं और क्रिकेट का आपको शौक ही नहीं बल्कि आप तो शोबिज क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हैं। इतने काम कैसे कर लेती हैं? जैसे आप सुबह से शाम तक सवाल कर रहे हैं, वैसे मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ। फिल्में करना तो छोड़ दी, तो आप क्या देखती भी हैं या वो भी छोड़ दी? नहीं, जब भी टाइम मिले ज़रूर देखती हूँ। ज़्यादातर मैं कॉमेडी बहुत लाइक करती हूँ, रोमांटिक कॉमेडी। मुझे हॉरर फिल्में बिल्कुल नहीं पसंद। पसंदीदा अदाकार कौन से हैं? शान। सोशल मीडिया की वजह से शोबिज़ के सितारे भी बड़ा खुलकर सियासतदानों पर बात करते हैं। आपके पसंदीदा सियासतदान कौन से हैं? ऑब्वियसली तब्दीली। इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद थे, और जब उन्होंने पाकिस्तान की बात की और तब्दीली की बात की तो मेरा ख्याल है हर बंदा इस बात से अट्रैक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली हम सब भी हुए। 2018 में वोट किसको दिया था? हम लोगों ने पीटीआई को ही वोट दिया था। इस बार किसको देंगे? पीटीआई। आप अपनी गुफ्तगू में शायरी के पंच बहुत लगाती हैं, आज हमारे शो के लिए भी कोई ऐसा शायरी का तड़का लगाए ना। इश्क अपने शहर में ही करना मुर्शद, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आपने थिएटर और म्यूज़िक के हवाले से दुनिया भर में ट्रैवल किया, पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ बार बार जाना चाहेंगी? यूके में बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, स्पेशली लंदन खूबसूरत जगह है, मॉस्को बहुत खूबसूरत है, हमारा जो मिडल ईस्ट है जिसमें दुबई है वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो स्विट्ज़रलैंड। लेकिन दुनिया सारी ही बड़ी खूबसूरत है, अमेरिका एक अलग दुनिया है, और जब पाकिस्तान में वापस आओ तो लगता है कि पाकिस्तान जैसा हसीन मुल्क कोई नहीं है, और फिर जहाँ मैं गई एट दी एंड अल्लाह के घर, उस जैसी जगह तो हो नहीं सकती। लें जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। मैं उनको एज ए CM रेटिंग देती हूँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं। मेरा ख्याल है एज ए प्राइम मिनिस्टर आई डोंट थिंक सो 5 से ऊपर उनकी रेटिंग होगी। इन सियासतदानों को एक एक मशवरा देना है। इमरान खान इतने नाले यू टर्न। मरियम नवाज शरीफ, वैसे उन पर गुस्सा नहीं जचता, मैंने ये देखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी, बड़े अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको सियासत पर बहुत ज़्यादा कमांड करनी चाहिए। फयाजुल हसन चौहान, ये कैंसिल ना कर दें हम। वो मेरा ख्याल है बरजुस्तगी में बहुत सारी बातें ऐसी कर जाती है जो शायद किसी को हर्ट भी करती हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखा करें, हाथ हौला रखा करो। फवाद चौधरी, थोड़ी वर्कशॉप करें। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। अच्छा जी, पहलवान जी। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह बड़ी एनर्जी से काम करती हैं, तो मेरा ख्याल है काम की तरफ ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। शेख रशीद, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इन लोगों को एक एक गाना डेडिकेट करें। शान, वे गुजरावे वे गुजरावे। मीरा, हवा हवाई अभी भी। खुशबू, थोड़ा प्यार दे जाने मन जाने जिगर, थोड़ा प्यार दे। ये खुशबू जी का गाना मुझे बहुत पसंद है। रीमा, चुटकी ते लग जा नहीं ते लगा जाएगा। मैं भी शजाद, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। वन वर्ड फॉर संगीता, शी इज़ स्वीट हार्ट, और अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दें। सैयद नूर, वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी। तारिक ताफू, माई ब्रदर, माई स्वीट हार्ट एंड किंग ऑफ म्यूजिक। मोहम्मद राना, वेरी एनर्जेटिक हीरो, स्ट्रॉन्ग हीरो। साइमा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डाउन टू अर्थ, आई रियली लव हर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ सारा दिन गुजारा। आपकी फ़नी ज़िंदगी के तो हम मोतरफ थे ही, आपकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत फ़नी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत मजाक किए हैं।